नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड पर बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ अजीत। बिहार में मजदूरों पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है क्योंकि काफी संख्या में आए प्रवासी मजदूर सिर्फ एक इंसान भर नहीं है बल्कि इस बार के चुनाव में वो यहां वोट भी देने जा रहे हैं। अब चूंकि ये बड़ा वोट बैंक सियासी समीकरणों में उथल पुथल मचा सकता है क्योंकि कई सीटों पर जीत का अंतर पिछली बार भी बेहद कम वोट का था, इसलिए सभी सियासी दल इन्हें लपकने की होड़ में जल्दी से जल्दी शामिल होना चाहते हैं। सत्ता पक्ष इनके लिए सहूलियतें बढ़ाने पर जोर दे रहा है तो विपक्ष इन्हें लेकर सरकार पर आक्रामक होना चाहता है। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने तो इनके लिए मांगों की झड़ी लगाकर अपना इरादा भी जता दिया है। पर क्या पैसों की डिमांड कर देना मजदूरों का हितैषी बन जाना होता है, खासकर तब जब आप विपक्ष में होते हैं? तो क्या यह आसान तरीका उनके काम आएगा? सरकार ने घर लौटने वाले बिहारियों के लिए लगभग 1000 ट्रेनों का इंतजाम किया था, क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था की और उन्हें रोजगार मुहैया करवाने जैसे इंतजामों के दम पर भी वो दावा ठोक रही है। लेकिन हकीकत क्या है? तो आज मत मजदूर और महाभारत पर बात बेबाक करने से पहले सुनिए बिहार के कर्ता धर्ता बने इन नेताओं के बोल। जो लोग डंडा खाया, जो लोग भूखे मरा, जिनकी मौतें हो गई भूख से, कौन है जिम्मेदार? और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोल रहे भूल हो गई। कौन देगा इसका जवाब? शर्म आता है। कोई राजनीति नहीं, एक मानव के तौर पे, एक इंसान के नाते थोड़ी इंसानियत जगाइए, अंतरात्मा को जगाइए। ये एनडीए के पक्ष में, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के पक्ष में अपना मतदान करेंगे और अन्य पार्टियां जो इनका लगातार मजाक उड़ाती रही है, इनके किए गए उपायों पर, इनके लिए किए गए कार्यों का मजाक उड़ाए हैं, उसका बदला भी अवश्य रूप से ले। कि प्रवासी वोटर जो वोटर बनेंगे वो किसको वोट देंगे। स्पष्ट मैं दूसरा बताऊं कि अधिकांश प्रवासी वोटर बिहार के हैं। जो कुछ छूट गए हैं, चुनाव आयोग और उनको जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर रही है तो मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन वोट इस सरकार के खिलाफ देंगे। राजद और कांग्रेस का काम केवल शोरगुल करना, कोहराम मचाना ही रहा है। वो जनता के लिए कुछ करते नहीं है, केवल बयानों और ट्विटर पर सक्रियता के जरिए उन्हें अगर लगता है कि वो जनता का विश्वास हासिल कर लेंगे तो मुझे लगता है ये एक बड़ी बेवकूफ़ी है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सभी दलों के प्रवक्ता हैं, नेता हैं हमारे साथ। विजय प्रकाश विधायक हैं आरजेडी के, और अजीत चौधरी नेता बीजेपी हैं। हरखू झा हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और राजीव रंजन प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए राजीव रंजन जी, सरकार इन मजदूरों को लेकर क्या सोचती है? क्या ये वोट बैंक है? अगर वोट बैंक है तो ये क्या सत्ता पक्ष के लिए, सरकार के लिए बेहतर सोच रखते हैं, उनके लिए सही इरादा रखते हैं जो आगे जाकर वोट में तब्दील होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है अजीत जी कि हम लोगों ने इंसानी जानों की कीमत समझी है। हम उनके लिए काम करते रहे हैं, काम करते रहेंगे। जो लोग वोटों की सियासत करते हैं उनके लिए वो वोट बैंक हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बाहर से आए ये मजदूर बिहार की धरती पर फिर से अगर लौटे हैं तो इस राज्य पर उनका उतना ही अधिकार है जितना इस राज्य में लगातार रह रहे लोगों का है। और इसीलिए हम राज्य में केवल उनको ला नहीं रहे हैं, उनके बेहतर चिकित्सा सेवा शुश्रूषा, साथ साथ उन्हें रोजगार, जिससे कि वो बिहार से फिर वापस लौटने की बात नहीं सोचे। इसलिए कि राजद जैसी पार्टियों के जो मित्र दल हैं महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उन दलों ने बिहार के प्रवासियों के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया, किस तरह से उन्हें कष्ट झेलने के लिए विवश किया, जिस तरह से उनको रोटी तक के लिए जूझना पड़ा, फैक्ट्रियों से दिहाड़ी का भुगतान कराने में ये सरकारें असफल रही। और उसके बाद राज्य सरकार ने एक व्यवस्थित प्रबंधन के जरिए स्पेशल ट्रेन से बिहार लाने का काम किया, अन्य माध्यमों से भी लोग आए, और अब तक 21 लाख से ज्यादा लोग तो 31 तारीख तक बिहार की सरहद में दाखिल हो चुके हैं केवल स्पेशल ट्रेन से। जी,
यही कई 21 लोग लाख तो अन्य हैं जिन पर स्रोतों से दाव भी आए लगाया हैं जा और रहा है। हम आखिरी आगे आदमी बढ़ते हैं, तक ठीक है, हम लोग लौटेंगे फिर लाने आपके का पास। काम जारी रखेंगे। ठीक है, आरजेडी के विजय प्रकाश, ये बताइए कि आखिर तेजस्वी यादव इतने गुस्से में क्यों हैं, जब तमाम मजदूरों के प्रति सरकार की संवेदना है, उनके लिए सरकार लगातार काम कर रही है, सबको दिख रहा है। कितने सारे मजदूर आए, क्वारंटीन सेंटर में रहे, उन्हें नगद पैसा भी मिला, वहां सारी सुविधाएं भी मिली, फिर ये गुस्सा किस बात का? क्या ये आने वाले चुनाव को लेकर एक दिखावे की राजनीति है, भ्रम की राजनीति है? नहीं, इसको जितने भी तरीके से गुस्से का बात नहीं बोलकर इसको उसके प्रति, मजदूरों के प्रति जो दर्द छलक रहा है वह दर्द दिखाने के काम कर रहे हैं। हमारे अभी जेडीयू के भाई साथी जो मचल मचल के बोलने का काम कर रहे हैं, दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी जो है चर्चा करते हैं, बैठ जाते हैं और बढ़िया बढ़िया भाषा बोलकर जो है लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। यही तो हुआ है इस सुशासन राज्य में, यही कुचक्र रचा गया है कि अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, लोगों को दिग्भ्रमित करें, गरीबों के हक और अधिकार को लूटने का काम करें। जो क्वारंटाइन सेंटर का चर्चा कर रहे हैं अभी हमारे भाई साथी, बताएं कि किनको कब भोजन देने का काम किए हैं, क्या देने का काम किया, क्या व्यवस्था है लोगों को जो है। अरे हम तो कह रहे हैं कि इतना बड़ा लूट देश में कहीं नहीं हुआ होगा जो बिहार में एक सेंटर के लिए जो है 50-50 हजार 70-70 हजार का सिर्फ दरी खरीदा गया है, और वहां 5 दरी 7 दरी रखा हुआ है, और जो है 50 हजार का लाखों लाख का दरी खरीदा गया है, बेडशीट खरीदा गया है। नहीं, ये गुस्सा जो है ये भरमाने की कोशिश आखिर कौन कर रहा है? अजीत चौधरी बीजेपी से, आप ये बताइए अजीत जी कि आखिर भरमाने की कोशिश कर कौन रहा है? सरकार कह रही है कि हम इनके हित में काम कर रहे हैं, और इधर विरोधी विपक्षी जिस तरह का तेवर अपना रहे हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं? अजीत जी, एक बात अच्छी तरह से विपक्ष के लोगों को समझ लेना चाहिए। जो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बड़ा चिल्ला चिल्ला करके और गुस्से का जो एहसास कर रहे हैं, और अपना गरीबों और प्रवासी जो हमारे मजदूर भाई हैं उसके प्रति जो आज इतने वर्षों बाद बड़ा उनको नजदीक और उनके हितैषी जो अपने आप को शो करना चाह रहे हैं, और जो दर्द और एक गुस्सा छलका रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जब पूरे एनडीए के कार्यकर्ता चारों तरफ इन मजदूरों की सेवा में लगे हुए थे, मास्क के वितरण में लगे हुए थे, खाने का पैकेट लोगों को दे रहे थे, सूखा राशन दे रहे थे, ऊपर से भारत सरकार, मैं बता दूं एक छोटा सा आंकड़ा, भारत सरकार ने बिहार के अंदर मात्र 11,744 करोड़ रुपया बिहार के अंदर सीधा गरीबों के ऊपर खर्च किया है। और इसमें से मैं बता देता हूं आपको, नहीं वो कह रहे हैं ना 2024 करोड़। अभी आरजेडी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि दरी रखा हुआ है, बहुत सारी चीजों की खरीदारी हुई है, उसमें अनियमितता बरती गई है, ये सब आरोप लगा रहे हैं। ये अजीत जी, इनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है। अजीत जी, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, सजा काट रहे हैं, देखिए इनके तड़ीपार नेता जो गृह मंत्री बने हुए हैं, जो चोरी चपाटी करके जो है बेईमानी किए हुए हैं, यह शर्म की बात है कि देश का गृह मंत्री तड़ीपार और चोर बैठा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी के शासन यह दुर्भाग्य है कि जिनको की वोट ने तड़ीपार करने का काम किया और ऐसे नेता का जो है साथ में चल रहे हैं और आज जो है नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं, दुर्भाग्य है। नहीं ठीक है, आप लोग आरोप प्रत्यारोप इस तरह से करते रहेंगे, इन सब के बीच में कांग्रेस का क्या टेक है इन सब पर, यह भी जानना जरूरी है। हरखूजा जी, कांग्रेस क्या कर रही है इन सब के बीच में? आप सुन पा रहे हैं हमें? हरखूजा अब आ रहा है, नहीं ट्वीट कर रहा है, और लगता है उन्हें आवाज नहीं जा रही है। ये देखिए राजीव रंजन जी, जो आरोप लग रहे हैं सरकार के ऊपर, वो यहां पर क्वारंटीन सेंटर्स में अनियमितता को लेकर आरोप लग रहे हैं, लेकिन इनके अलावा और जो मजदूरों के लिए किया जा रहा है, इसको लेकर जिस तरह से राजनीति आज गरमाई है, उसमें कई सारे पॉइंट्स भी हैं। एक पत्र को लेकर भी राजनीति काफी गर्मा गई है। सरकार इस बारे में क्या सोचती है?
उसके नजरिए को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि घोटालों के साथ तो विजय प्रकाश जी की पार्टी का लगाव पूरी दुनिया जानती है। आज इनके नेता जेल की सलाखों के पीछे अगर एक सजायाफ्ता का जीवन जी रहे हैं, तो जो धन को लेकर के जो लिप्सा है, परिवार को लेकर जो लिप्सा है, जो बिहार में कुनबा परस्ती को लेकर के जो इनका मोह है, और जिस तरह के शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं कि चमक चमक करके 38 साल राजनीति को हम लोगों ने दिए हैं, और ऐसे शब्द विजय प्रकाश जी मेरे संबंध में आज तक किसी प्रवक्ता ने तो नहीं कहे होंगे। लेकिन चलिए, आपको मुबारक हो आपकी शब्दावली, इसलिए कि आप लालू जी और तेजस्वी जी के साथ हैं। तो ये जो शिष्टाचार है वो शायद आप लोगों को बता दिया गया है कि वो अराजकता है, इसलिए शिष्टाचार के साथ आप हो ही नहीं सकते हैं। पहली बात, मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, बिहार की जनता ने इन दिनों में एक तरफ देखा 200 ट्रेन दे देंगे, 50 बस दे देंगे, दिल्ली का भाड़ा दे देंगे। इनके नेता कहां थे? अज्ञातवास में थे, ट्विटर पर दिखते थे, जनता के बीच कभी नहीं दिखे। आए तो अराजकता के साथ लौटे, और जिस तरह से गोपालगंज मार्च की जगह अगर ये अपने क्षेत्र के कोरोना पीड़ितों के बीच गए होते, बड़ी संख्या में उनके निर्वाचन क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण से जो बीमार लोग हैं उनकी व्यथा हरने नहीं गए, लेकिन वो बिहार को अपनी अनुपस्थिति के वजह से जो उनकी पार्टी का नुकसान हुआ है उससे गुमराह करने के लिए उन्होंने एजेंडा बदलने की कोशिश की। जब बिहार में मानवता संकट में थी, इन्हें जरूर बताना होगा कि बाढ़, सुखाड़, चमकी, आज ये कोरोना का जो ये वैश्विक इसकी जो आपदा है, इनके नेता रहते कहां हैं? अज्ञातवास के बारे में ये क्यों नहीं बताते हैं? बराबर ये बोलते हैं विदेश से बस से लोगों को फ्लाइट से लाया गया, ये बता दें बस से कैसे लाया जाए विदेश से, और वो भी मजदूर और कामगार हैं। इनके नेता के पास जुमलों की कमी नहीं है, बस इनके सलाहकारों ने एक ही सलाह दी है कि जनता के बीच मत जाइए, केवल हवा बांधिए, झूठ बोलिए, ठीक है, और इसीलिए एक रसात बड़े पतन की ओर इनकी पार्टी और इनका गठबंधन जा रहा है। इनके गठबंधन में सेंध है, ऐसा हरखुजा है। हम आते हैं फिर आपके पास राजीव जी। हरखुजा गठबंधन में सेंध है, और जिन लोगों के साथ आप हैं वो अराजक, तमाम तरह की जो बातें हैं, राजीव रंजन जी ने जो आरोप लगाए वो आपने सुना होगा। सवाल यह है कि कांग्रेस का टेक क्या है? अभी मजदूरों को लेकर सभी पार्टियां उन पर दाव लगाने में लगी हुई हैं, कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, हम दाव लगाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारे बिहार के जो मजदूर बाहर में गए थे वो अभी पीड़ित हैं, अभी उनके पुनर्वासन के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जो भी सरकार काम कर रही है उसमें हम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। लेकिन सारी व्यवस्था का जो ये गड़बड़ हुआ है 4 महीना में, वो सरकार के और सरकार के मुखिया के द्वारा, उनके अफसरों के द्वारा हुआ है। मैं एक बात आज आपके उदाहरण स्वरूप देना चाहता हूँ कि परसों मुख्यमंत्री जी का इस संबंध में 1 घंटा का भाषण हुआ कि हमने कोरोना पर ये काम किया है। आज एक लोकल पेपर ने निकाला है, बिहार के IPRD सचिव अनुपम कुमार सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो कल प्रेस विज्ञप्ति दिया है उसके माध्यम से मैं आपके पास कहना चाहता हूं, मूल मुद्दा जी जल्दी बताइए। उन्होंने दिया है जी, जो भी डाटा उन्होंने दिया है वो डाटा सारा कंट्राडिक्टरी है। राजीव जी जो बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कुछ कहते हैं, उनके सेक्रेटरी कुछ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ हलफनामा दायर किया जाता है। इसीलिए हमने परसों आप ही के चैनल पर मैंने बताया था कि आप एक इस संबंध में एक श्वेत पत्र जारी कीजिए, एक श्वेत पत्र जारी कीजिए। अरे आप गुजरात के बारे में बोलिए ना, जो एक एक करके हरखुजा बिहार सरकार ने राजनीति करने के लिए नहीं आया। आप उसके बारे में बोलिए कि गुजरात और जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, सरकार का ये दावा है 1000 ट्रेनों की व्यवस्था की गई मजदूरों को लाने के लिए, 1000 के लगभग ट्रेनें आई प्रवासी मजदूरों के लिए। जिलों में दौरा किए हैं, जबकि ममता बनर्जी ने कई जिलों का दौरा किया। 30 सेकंड का मौका दीजिएगा। कई जिलों का दौरा किया। सबसे हरखुजा देखिए, एक एक कर जो सवाल उठ रहे हैं आप पर, पहले उसका जवाब आपको देना होगा। हरखुजा ये बताइए, ये जो सवाल उठ रहे हैं, राजस्थान सरकार पर सवाल उठे, बिल किस तरह से भेजा? एक मिनट राज्य में क्वारंटीन शिविरों में लोगों को रखा गया, और मुझे नहीं लगता ये व्यवस्थित प्रबंधन देश में कहीं दिखा।
करके मुकाबले और में चार किसी एक-एक कर बोलिए, प्लीज। शासन चला रहे हैं। हरखुजा से सवाल है, प्लीज आप इसका जवाब दीजिए कि आप किस तरह से सरकार पर सवाल उठा सकते हैं जब कांग्रेस की तरफ से जो भी कवायद की गई। आप देखिए, हरखुजा इसका जवाब दीजिए। राजस्थान सरकार ने जिस तरह से बिल भेजा बिहार सरकार को, आप सवाल ही नहीं सुन रहे, आप सवाल ही नहीं सुन रहे। आदमी कहाँ गायब हो गया? अरे प्रियंका गांधी ने जो बसों का इंतजाम किया फर्जी निकला। विपक्ष का ये कर्तव्य हरखुजा, कि आप आप लगातार, उन्हें आवाज नहीं मिल रही है क्या मेरी? बिहार पर चर्चा करें, राजस्थान की चर्चा। अरे वहीं से आ रहे हैं ना मजदूर, आ कहां से रहे हैं? बिहार का मजदूर कहां से आ रहे हैं? उनकी जितनी भी जहां से हरखुजा से सवाल है, उनको जवाब देने दीजिए। नहीं, ये गलत बात है। चर्चा बिहार का करें, गुजरात का चर्चा करें। गुजरात में एक मिनट विजय जी, एक मिनट, अब एक कर बात कीजिए। विजय जी आप बताइए कि मजदूर आ कहां से रहे हैं? आसमान से टपक रहे हैं या किसी राज्य से आ रहे हैं, किसी स्टेट से आ रहे हैं? नहीं, किसी राज्य से आ रहे हैं, आसमान से टपकने का सवाल यहाँ नहीं तो फिर है। यहाँ है कि बिहार में बिहार सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्था किया? बिहार सरकार ये बताए, पूछ लीजिए। बिहार सरकार ये बताए कि पहले से जो है अपनी पार्टी का बता दूंगा, इनसे पूछिए इनकी पार्टी ने क्या 50 ग्राम राशन कहीं बांटा? मजदूर बिहार क्या में किसी मजदूर को बिहार में लाने का काम किया? करने का बसों और ट्रेन आप एक कर जवाब दीजिए। अब राजीव जी के ही सवाल का जवाब दीजिए कि पार्टी के स्तर पर आप लोगों ने क्या किया। सबसे पहले विजय जी, आरजेडी ने क्या किया? जो महागठबंधन एक कर बता दीजिए प्लीज। 65 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई थी, उसका आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद उसका क्या स्थिति है, ये बताने का काम करें। अरे अभी जिन मजदूरों की बात हो रही है उनको वापस लाने के लिए उनको यहाँ बिहार में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए पार्टी स्तर पर क्या किया गया? बिहार के मजदूरों उसका जवाब दीजिए। विजय जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हरखुजा, क्वारंटाइन सेंटर में कीड़े मिले, राज्य सरकार के माननीय मंत्री रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ बताइए ना कि किस मद में आपकी पार्टी ने क्या काम किया है? आपके नेता तेजस्वी यादव ने केवल भाषण और ट्विटर के सक्रियता के सिवाय बिहार में क्या किया है? आप ये बता दीजिए अपने नेताओं के बारे में। आप किन राहत शिविरों में आप जाकर के आपने क्या काम किया, किनको राहत पहुंचाई, किनको बस से बिहार में? नहीं, अब सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। राजीव जी सवाल है कि टू द पॉइंट अगर बात हो, आइसोलेशन से मुख्यमंत्री ठीक है, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप दूसरे आरोपों पर लगे हुए हैं। हरखुजा ये बताइए कि मैं बोलूं ये सवाल हरखुजा जी से, जो है लोगों से मिले हैं क्या? झारखंड में मुख्यमंत्री नहीं कांग्रेस की बात जब आती है, महागठबंधन की बात आती है, तो बड़े भाई की भूमिका को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में जो तनातनी है, जो रस्साकशी है, क्या वो इस बार दूर होगी? हरखुजा, और आप क्वारंटाइन आइसोलेशन में रहने का काम करते हैं। विजय जी चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। हरखुजा, अरे सीट शेयरिंग को लेकर अभी से हंगामा मच रहा है, मजदूरों को लेकर बेवजह का गुस्सा दिखाया जा रहा है, ये सवाल है। हरखुजा आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए। आप लोगों ने बोलने तो दीजिए, आपके और कांग्रेस के बीच नहीं पट रही है तो बोलने भी नहीं दीजिएगा। हरखुजा जवाब दीजिए। कांग्रेस पट रहा है, महागठबंधन में कांग्रेस की भूमिका इस बार क्या हो रही है? अभी महागठबंधन इंटैक्ट बना हुआ है, जब चुनाव आएगा तब सब बात तय हो जाएगी। सीट शेयरिंग को लेकर अभी से घमासान उठ गया है। अभी मजदूरों के बात पर बुलाए हैं। चिराग पासवान जी 80 सीट मांग चुके हैं। अरे मजदूरों की बात इसी चुनाव को लेकर हो रही है कि चुनाव में सभी दावा ठोक रहे हैं कि मजदूर उनके पक्ष में आएंगे। हम अभी मजदूर की बात करेंगे ना जी, मजदूर पर चर्चा करने के लिए जो देख ले रहे हैं, वर्चुअल रैली भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक कर बोलिए। घड़ी में जारी हुआ है, चुनाव के विषय में चर्चा मजदूरों के हुआ है, प्रति दायित्व निर्वहन नहीं किया भारतीय जनता पार्टी। वो अपना वर्चुअल रैली का तैयारी जो है 2 महीना से लगातार कर रहे थे। कांग्रेस के भी हिस्से का बोलिएगा आप ही। विजय प्रकाश जी, कांग्रेस से लोग पूछ रहे हैं, एक मिनट, काउंसिल का चुनाव जो रुका अजीत चौधरी बहुत देर से, अजीत चौधरी आप इसका जवाब दीजिए कि अपने यहाँ क्यों नहीं चुनाव करवा रहे हैं? इस बार चुनाव में बीजेपी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर जो मोदी जी ने जो योजनाएं लाई, जो स्कीम्स लाए हैं, इन सब का कितना असर होगा बिहार में? क्या हो गया?
हरकुजा, शांत हो जाइए, प्लीज। आप टू दी पॉइंट बात आप कीजिए, मुझे मैं करूंगा। बोलने देंगे तब तो मैं बोलूंगा। वन देखिए अजीत नेशन जी, वन मैं राशन एक बात कार्ड स्पष्ट वगैरह करूं। जिस तरह के स्कीम्स की अजीत बात जी, की एक सरकार ने, बात उसका मैं- बिहार में क्या असर होगा? अजीत चौधरी। देखिए अजीत जी, अब तक कोई असर नहीं होगा। अजीत जी एक सब चीज मैं झूठा, बता- सरकार एक- का अरे झूठा मुझे फेक। बोलने तो दीजिए ना। सब आप झूठा लोग फेक। लगातार बोल रहे हैं, कोई क्या काम नहीं सुनेंगे किया। लोग? कोई मुझे काम बोलने नहीं, दीजिए। कोई काम नहीं। आप लोग लगातार बोल रहे निकिता का हैं, हद मुझे बोलने प्रकाश का दीजिए। पार कर चुका है भारतीय जनता पार्टी मुझे और बोलने जेडीयू के दीजिए। लोग। थेथरोलॉजी में ये समय- पास अब है। तक मैं बता दूं, PhD भारतीय जनता थेथरोलॉजी में। पार्टी ने और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो भी निर्णय लिए गए वो पूरे आत्मनिर्भर देश ने रहिए। देखा हम कि कुछ उस नहीं कर निर्णय का सकते हैं। फायदा धरातल आत्मनिर्भर। तक पहुंचा है। अपने से अपना मैं एक रक्षा छोटा सा कीजिए। अरे सरकार मुझे बोलने तो निकलना दीजिए है। ना, यही काम मुझे है। बोलने दीजिए ना। आप नहीं, बोल लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैं अभी इतना आप तो लोगों के छोटा बीच में उदाहरण जिस तरह अजीत की जी, बातें हो रही हैं, मैं- ये एक पृष्ठभूमि है। अजीत ये जी, बातें बता रही हैं कि आगे अजीत जी, चुनाव मैं में एक क्या छोटा होने वाला उदाहरण है। मैं दे दूं। मजदूरों की मैं- चिंता हमें कम पता है। और सियासी हमें पता रस्साकशी है। बहुत ज्यादा है। सरकार जो है, मुझे 20 अभी समय पूरा हो गया है कार्यक्रम का। माफी चाहेंगे आप सब लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बात बेबाक में शामिल होने के लिए। मजदूरों की जिस तरह से बात हो रही है, इस पर सियासत काफी गर्म है, जिसकी एक मिसाल आपने अभी देखी। सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपनी डफली अपना राग, लेकिन मजदूरों की जो चिंता है, अगर सभी मिलकर इसे दूर करें और ग्राउंड लेवल पर करें, तभी जाकर यह समस्या दूर हो सकती है। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।